इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में मौजूद है गीजा पिरामिड, जो बहुत सी मिस्ट्रीज अपने अंदर छुपाए हुए है। गीजा पिरामिड से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर रेड सी के किनारे एक बड़ी अल जराफ नाम की जगह है, जहां दूर दूर तक बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और टीले मौजूद हैं। और रेतीले पहाड़ों में एक ऐसा कमरा भी है जिसमें दफन है 45,000 साल पुराने राज। इसे छुपाने के लिए एशियंस इजिप्शियन ने इन सुरंगों को ऊपर से पत्थरों से ढक दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजों को सहेज कर रखा जिन्हें वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हजारों साल बाद इस जगह पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तफ्तीश की तो जो बातें सामने आई उसने सबको हैरत में डाल दिया। इजिप्ट और इसका इतिहास दोनों ने हर बार दुनिया को हैरत में डाला है। अब तक कुल 118 पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अभी भी कई ऐसे पिरामिड्स हैं जो सबकी नजरों से छुपाकर अफ्रीकन रेगिस्तान के नीचे हैं। बहरहाल अभी सबसे बड़ा पिरामिड 480 फुट ऊंचा है, जो कायरो में मौजूद है। इसे पिरामिड ऑफ खुफू कहते हैं। 480 फुट ऊंचा ये पिरामिड किंग खाफरे के बेटे खुफू ने बनवाया था। ये दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सबसे पहले आता है। इतिहासकार बताते हैं कि खुफू पिरामिड को बनाने के लिए हजारों मजदूरों की मेहनत और 20 साल लगे थे। कहा जाता है कि पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, उस हर एक पत्थर का वजन कम से कम 25,000 किलोग्राम था। 400 फीट की ऊंचाई पर हम तो बिना मशीन के इसे ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें बनाना वाकई कितना कठिन काम होगा और मिस्टीरियस भी। किसी दौर में लोगों की चहचहाहट से भरा ये एरिया अचानक रेत के टीलों में दफन हो गया। सन 1798 में नेपोलियन मिलिट्री जब इजिप्ट पर कब्जा करने आई, तब ये पिरामिड और स्फिनिक्स को रेत के बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, करीब 100 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1980 में जब इनकी खोज हुई, तब दुनिया ने इजिप्ट के इतिहास को करीब से जाना। यहाँ से कई कंकाल भी मिले, जो माना जाता है कि ये मजदूरों के ही थे जिन्होंने खुफू को बनाया था। इन कंकालों के शोध पर कई बातें सामने आई और इतिहासकारों ने माना कि इन्हें पिरामिड बनाने के रिस्पेक्ट में किंग ने पिरामिड के बराबर में ही दफनाया था। किंग खुफू की मौत के बाद ये जगह लुटेरों की कब्जे में रही, इसलिए यहाँ पर ना ही कोई पपाइरस मिला और ना ही कोई ठोस सबूत कि पता चल पाए ये पिरामिड कब बनाए गए थे। कई दूसरे इजिप्शियन किंग के स्टैचू और मम्मी भी मिल चुके हैं, लेकिन लुटेरों ने ना यहाँ पर किंग खुफू की मम्मी को छोड़ा और ना ही स्टैचू को। सिर्फ एक छोटा सा किंग खुफू का स्टैचू मिला, जिसे कायरो म्यूजियम में रखा गया है। अब किंग खुफू के बारे में जानने के लिए गीजा से बाहर निकलकर तफ्तीश करने जरूरी हो गई थी। एक्सपर्ट्स वहां से निकलकर करीब 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित रेड सी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां कई 100 लोग आराम से रुककर काम कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये जगह खुफू के दौर में इस्तेमाल की गई हो। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुछ एंकर मिले, जिससे पता चला कि ये करीब 4,500 साल पुराने हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन कश्तियों को ढूंढना शुरू किया जिनके लिए एंकर्स का इस्तेमाल हुआ करता था। रेड सी के किनारे से कुछ किलोमीटर दूरी पर लाइमस्टोन में मौजूद टीलों पर शोध शुरू किया, जिनसे एक जगह पर इन्हें सुरंग मिली, जिसकी एंट्रेंस पर बड़े बड़े पत्थर से उसे छुपाया गया था। जब पत्थर को हटाया गया तो अंदर जो मंजर सामने आया, स्टोर रूम जैसे बड़े बड़े टनल्स मौजूद थे, जिनमें कोई साबुत बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट के कुछ अवशेष जरूर मिले। इसके अलावा यहाँ पर कई पत्थरों पर किंग खुफू का नाम मिला। फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट पेरे टेलेट इस नाम से वाकिफ थे, और इस पर जो लिखा था उसका मतलब है खुदा खुफू हमारी हिफाजत करेंगे, हम अपने किंग को खुदा मानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक चीज जो साबित हो चुकी है कि ये जगह किंग खुफू के दौर में इस्तेमाल की गई थी। और खोज का सिलसिला यही नहीं रुका। इस सीक्रेट रूम के अंदर इजिप्टोलॉजिस्ट के हाथ पपायरस भी लगे। मैं आपको थोड़ा सा पपायरस के बारे में बता दूं। पपायरस एक तरह का पत्र होता है जिसपे ये सारी जानकारी लिखते थे। पपायरस उस समय का कागजी शब्द है। बता दूं कि जहाँ पर ये पाया गया, ये पपायरस सबसे पुराना था। इस पपायरस को रिस्टोर करने में 6 साल लग गए। उसके बाद सामने आया किंग खुफू के राज्य का वह दौर जब वो शान से राज करते थे। शोध से ये पता चला कि पपायरस कोई मिरर नाम का सुपरवाइजर ने लिखा था, जो मजदूरों से काम कराता था। लेकिन वहाँ अपनी 40 मजदूरों से क्या काम करा रहा था, इसके आगे रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि वो कॉपर सिनाई से बोट पर लादकर उसे नाइल रिवर से ले जाकर पिरामिड वाली जगह पर डिलीवर किया करता था। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं एक बार में वो इतना ज्यादा कॉपर ले जाता था कि पिरामिड में 2 साल तक कॉपर की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसके बाद अपनी बोट को छुपाने के लिए उसे डिसमेंटल करके सीक्रेट रूम में छुपा दिया करते थे, जिससे उसे सबसे बचाया जा सके। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पूरे पिरामिड को बनाने में कॉपर का इस्तेमाल कहाँ किया गया था। दरअसल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स पर जिन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था वो कॉपर से बनाए जाते थे।
आर्कियोलॉजिस्ट के बखूबी सर्च करने के बाद उन्हें गीजा पिरामिड से कुछ किलोमीटर दूरी पर जगह मिली। इस जगह का नाम था टूरा। यहाँ पर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आ गया कि पिरामिड को बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक को इन्हीं पहाड़ों से अलग किया गया था। लेकिन कैसे 2500 टन के ब्लॉक को पहाड़ से अलग किया गया? इसके लिए उन्होंने इन औजारों का इस्तेमाल करके उन ब्लॉक्स को काटना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में काफी दिक्कतें आई। फिर उन्होंने लाइमस्टोन पर पानी छिड़क कर ब्लॉक्स की कटिंग शुरू की और करीब 5 लोगों ने 8 दिन के अंदर एक ब्लॉक की कटिंग की। महज एक पपायरस से गीजा पिरामिड का रहस्य अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा था। कॉपर कहाँ से लाया जाता था? कैसे वादी अल जरफ की उस हिडन रूम में इजिप्शियंस अपनी बोट को छुपाते थे? और किस तरह लाइमस्टोन के पहाड़ से इतने भारी ब्लॉक्स को अलग किया जाता था? इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी एक सवाल जो अभी भी कायम था, वो ये है कि इतने भारी ब्लॉक स्टोन को इतने टॉप पर कैसे ले जाया जाता था? ऐसा कोई भी सुराग एक्सपर्ट को गीजा पिरामिड में नहीं मिला और फिर उन्होंने वहाँ से दूर जाकर अपनी रिसर्च शुरू की और इस बार वो पहुँच गए हथनूब। यहाँ उन्हें मिला एक ऐसा पत्थर जो इनिशियल इजिप्शियंस स्टैचू बनाने में इस्तेमाल करते थे और यहाँ भी जगह जगह उन्हें किंग खुफू का नाम मिला। महीनों की खुदाई के बाद यहाँ से स्टेयर्स और रैंप खोजे गए। स्टेयर्स पर काफी गहरे गड्ढे पाए गए जो दोनों तरफ मौजूद थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद ये सब कुछ पत्थर को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता था और इन गड्ढों में लकड़ी के कोई बड़ा सा हिस्सा कर उसे पुली की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मजदूरों को ब्लॉक्स को खींचने में आसानी रहे, जैसे कि आज के दौर में क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट को ये सब कुछ समझ में आने लगा था कि कैसे इन ब्लॉक्स को ऊपर पहुंचाया जाता था। ग्रेट पिरामिड्स को बने हुए 40,500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इन्होंने पूरी दुनिया को मिस्ट्री में डाला हुआ है और आज भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नए रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।